Welcome to Study UKD Quiz for Uttarakhand GS. What is Uttarakhand Ratna? उत्तराखंड रत्न ये जैसे कि हमारे देश में भारत रत्न जो कि सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, उसी तरह हमारे राज्य उत्तराखंड में ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। और जो सिविलियन अवार्ड होते हैं वो अवार्ड होते हैं जो कि सिविलियंस को दिया जाता है। इसमें आर्मी पर्सनल इंक्लूड नहीं होते। तो उन लोगों को दिया जाता है जो अपने अपने फील्ड में एक्सेल हासिल कर लेता है। इसमें लिखा है ह्यूमन इंडेवर, जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत ही महारत हासिल कर लेते हैं। और ये 2016 में शुरुआत की गई थी हरी सिंह रावत जी से, और वो डेट था 9 नवंबर 2016। मतलब कि 16th एनिवर्सरी थी उत्तराखंड की। 16 साल हो गए थे उत्तराखंड को, और अभी तक ये 9 लोगों को दिया गया है। और इन 9 के 9 लोगों को 2016 में दिया गया था। उसके बाद एक भी अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। उत्तराखंड रत्न के विजेताओं को ये 4 चीज दी जाती है, जिसमें से एक लेटर दिया जाता है। उस लेटर में उनकी तारीफ की जाती है और उसमें उनको आगे भी इसी तरह कार्य करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। दूसरा है मोमेंटो। मोमेंटो में क्या होता है कि स्टैच्यू हो गई, कोई फोटो हो गया, कोई लोगो हो गया, वो सजाने के जैसे घर में सजाते हैं, जैसे हम कोई प्राइज जीत जाते हैं, वो होता है। तीसरा होता है शॉल, और चौथा है 5 लाख रुपए। अभी तक के जो भी उत्तराखंड रत्न के विजेता हैं वो ये है, 9 के 9 लो है। और इसमें बद्रीदत्त पांडे जी हो गए, चंद्र सिंह गढ़वाली हो गए, गौरा देवी हो गई, घनश्याम गिरी, इंद्रमणि बडोनी हो गए, जयनाथ भारती हो गए, मंगला देवी हो गए, नारायण दत्त तिवारी जी हो गए, श्रीदेव सुमन हो गए। और उसमें मैंने जो स्टार लगाए हैं उनको जीते जी दिए गए हैं, और बाकी को मरणोपरांत दिए गए। पहले नंबर पे है बद्रीदत्त पांडे जी। बद्रीदत्त पांडे जी को दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो आज़ादी में, जो आज़ादी के लिए जो भी उन्होंने मूवमेंट की थी उनमें इन्होंने भाग लिया था। और कुली बेगर मूवमेंट के लिए इनको दिया गया था। कुली बेगर मूवमेंट में ये था कि पुराने ज़माने में ये लोग, जो गांव के लोग हैं, वो इन अंग्रेजों का सामान उठाते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उनका सामान ले जाते थे। इसके विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई थी, और इनको प्यार से कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। और एक हिस्टोरियन भी है, एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट के बाद हिस्टोरियन भी है, जर्नलिस्ट भी थे। और ये पहली बार फर्स्ट लोकसभा फ्रॉम अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से एमपी बन के गए थे सबसे। पहले नंबर पे है बद्रीदत्त पांडे जी। बद्रीदत्त पांडे जी को दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो आज़ादी में, जो आज़ादी के लिए जो भी उन्होंने मूवमेंट की थी उनमें इन्होंने भाग लिया था। और कुली बेगर मूवमेंट के लिए इनको दिया गया था। कुली बेगर मूवमेंट में ये था कि पुराने ज़माने में ये लोग, जो गांव के लोग हैं, वो इन अंग्रेजों का सामान उठाते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उनका सामान ले जाते थे। इसके विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई थी, और इनको प्यार से कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। और एक हिस्टोरियन भी है, एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट के बाद हिस्टोरियन भी है, जर्नलिस्ट भी थे। और ये पहली बार फर्स्ट लोकसभा फ्रॉम अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से एमपी बन के गए थे सबसे पहले फर्स्ट लोकसभा में। अगला नाम है चंद्र सिंह गढ़वाली जी। इनको भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए ये दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, जो रीजन ये है ना, ये भी पूछ सकते हैं किस रीजन के लिए इनको ये दिया गया। तो ये अब मतलब मेन पॉइंट तो नहीं है, मगर पूछ सकते हैं इसमें, नहीं तो और दूसरे में पूछ सकते हैं जो आने वाले हैं। तो इनको वीरचंद गढ़वाली भी कहा जाता है। ये इस नाम से ही फेमस है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश के साथ वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी थी। ये गोरखा राइफल्स में थे, और इन्होंने एक वहाँ पे आर्म प्रोटेस्ट हो रहा था पेशावर में, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में था। तो इन्होंने वहाँ ब्रिटिश आर्मी ने कहा कि इनको कि आप इन पे गोलियां चलाएं, मगर इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था।
तो उन्हें 14 साल की सजा हुई थी, मगर ये बाद में 11 साल में ही छूट चुके थे। तीसरे नंबर पे है गौरा देवी, और इनको चिपकू मूवमेंट के लिए दिया जाता है। और इन्होंने चिपकू मूवमेंट की शुरुआत की थी। इन्होंने क्या किया था कि तो पेड़ काटने आए थे लोग, तो इनके जो भी हस्बैंड थे वो दूसरी जगह पे थे, वो उस जगह उस समय वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो इन्होंने के गांव की औरतों को इकट्ठा करके पेड़ से चिपक गए थे और उनको उस दिन काटने से पेड़ों को उस दिन काटने से रोक लिया था। घनश्याम गिरी जी है, इनको सोशल सर्विस के लिए दिया गया था। इनको महंत घनश्याम गिरी जी भी कहते हैं। एक स्पिरिचुअल लीडर है, सोशल एक्टिविस्ट है और एमएलए भी रह चुके हैं। इंद्रमणि बडोनी जी है, इनको भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और सोशल सर्विसेज के लिए दिया गया। ये पॉलिटिशियन रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए एक अहम लड़ाई लड़ी थी। और ये एक फाउंडिंग मेंबर थे उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी। इसमें 3 जन और थे, वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। और उनको प्यार से गांधी ऑफ उत्तराखंड भी कहते थे, क्योंकि वो अहिंसा और सत्याग्रह पे विश्वास करते थे। अगला नाम है जयानंद भारती। उनको भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म्स के लिए दिया गया है। और ये इन्होंने डोला पालके के अगेंस्ट गढ़वाल में लड़ा था और आज समाज की इन्होंने प्रमोशन और एक्सपेंशन किया था उत्तराखंड में। अगला नाम है हमारा मंगला देवी जी। मंगला देवी जी एक स्पिरिचुअल लीडर थी और ये डिवाइन डाइट मिशन के तहत सोशल और फिलैंथ्रोपिक वर्क करती थी। मतलब कि ये सोशल जो भी प्रॉब्लम्स है, फिलैंथ्रोपिक मतलब पैसे अपने देती थी, जैसे हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने काम किया। नारायण दत्त तिवारी, आप तो इन सबको जानते ही होंगे। ये पहले सीएम रह चुके उत्तराखंड में, जिन्होंने पूरे 5 साल तक शासन किया है और इनको मिला है पब्लिक अफेयर में। और ये उनमें से हैं जो कि 2 स्टेट के सीएम रह चुके हैं, एक उत्तराखंड और एक यूपी का, जो पहले अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश था, उसके सीएम भी रह चुके हैं। और ये हाई कैबिनेट प्रोफाइल भी। नारायण दत्त तिवारी, आप तो इन सबको जानते ही होंगे। ये पहले। अगला नाम है श्री देव सुमन, जो कि जिनको इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एक्टिविज्म के लिए इनको उत्तराखंड रत्न दिया गया है। ये टेहरी के प्रिंसिपली सेंस करवा, जो पहले आजाद जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब कि जो इंडिया बनने से पहले अंग्रेजों के अधीन थे, उसमें प्रिंसली स्टेट था टेहरी का। उसमें उन्होंने वहां पे सिविल राइट्स के लिए लड़ा था। और इन्होंने हिमालय सेवा संघ और टेहरी राज्य प्रजा मंडल परिषद बनाई गई थी, क्योंकि और ये बनाई थी इन्होंने जो यहाँ के राजा थे उसके अगेंस्ट। और फिर राजा ने इनको जेल में डाल दिया था टेहरी में, जाके वो 84 डेज के लिए हंगर स्ट्राइक पे गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी उम्र थी 28 साल। गाइस, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो और मुझे पता है कि ये इतना यूजर फ्रेंडली और अट्रैक्टिव नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम पे इस वीडियो को और अट्रैक्टिव बनाया जाए। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और ऐसी ही वीडियो आपके पास लेके आऊँ। और प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।